इसी रूम में करूँगा। एक सेटअप हमने एडिटिंग का डाल दिया, टेबल आएगी हमारी, 4 कुर्सियाँ आएंगी और 2 कॉन्फ्रेंस माइक आएंगे और एक कैमरा आएगा और एक आईफोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। और जब मेरी यूट्यूब की पहली इनकम, जब मैं सऊदीया में था तो सऊदीया में ही आई थी मेरी पहली इनकम, जब आई थी तो वो मैंने सेव करके पाकिस्तान जब मैं छुट्टी पर आया था तो मैंने पहला बाइक लिया था। बात ये कि मैंने 5 साल पहले चैनल बनाया तो मैंने ब्लॉगिंग रोक क्यों दी, क्योंकि मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो कर गया था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कि जो लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं और अब तक कंफ्यूज हैं कि वो व्लॉगिंग करें, पॉडकास्टिंग करें या फैमिली व्लॉगिंग करें। तो मेरा भी चैनल पहले व्लॉगिंग ही था और मैं व्लॉगिंग ही करता रहता हूँ। तो मेरा एक माइंडसेट अभी बना है कि क्यों ना मैं एक पॉडकास्टिंग भी करूँ, क्योंकि जिसके अंदर एबिलिटी है ना जिस चीज़ की, कि वो या तो व्लॉगिंग करे और आवाम से बात करना जानता हो, क्योंकि एक आवाम से बात करना बाहर निकल के अलग है और एक पॉडकास्ट में सवाल जवाब करना और उस जवाब पे सवाल उठाना वो अलग बात है। जिसके अंदर जो एबिलिटी है वो करे। व्लॉगिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल और आपके पास कंटेंट होना चाहिए। मैंने भी चैनल बनाया था तकरीबन 5 साल पहले, और मैंने जब अपना चैनल बनाया था तो मैंने कोई ये सोच के नहीं बनाया था कि यार मुझे पैसे कमाने हैं। हाँ, मैंने तफरी में स्टार्ट कर दिया था चैनल सऊदीया में जब मैं था। तो वो चैनल तकरीबन 25 दिन में मेरा मोनेटाइज़ हो गया था चैनल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मोनेटाइज़ हो जाएगा चैनल, और मेरी इनकम 1.5 महीने के अंदर आना शुरू हो गई थी और बहुत अच्छी इनकम आई थी मेरी, क्योंकि मैं पूरा सऊदीया में पहली दफ़ा मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और वो भी सऊदीया में करी थी। तो अब जो हो गया है कि ब्लॉगिंग का रुझान लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा उठता भी जा रहा है और कुछ लोग जो है कि उकता जाते हैं, कंटेंट नहीं होता। पॉडकास्ट में ये होता है कि आपने जिसको बुलाना है और आपको ये पता होना चाहिए कि उस शख्सियत से क्या सवाल करना है। तो पॉडकास्ट आपको एक कमरे में बैठ के करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए बहुत एक कम्युनिकेशन बेहतरीन स्किल चाहिए होती है। आपको कंटेंट चाहिए होता है, सीधा सीधा कंटेंट लोगों के पास आजकल है नहीं, जो मिलता है वो बना के डाल देते हैं। अब फैमिली व्लॉगिंग को ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, क्योंकि जिसके जो घर के हालात हैं वो नेट पर दिखा देता है। मैं पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूँ। तो पॉडकास्ट में ये होगा कि मैं पहले शुरुआत करूँगा अपनी गैदरिंग से। मैं खुद को भी चेक करूँगा कि मैं कैसे सवाल कर सकता हूँ, मैं कैसे इंटरव्यू ले सकता हूँ। तो इंसान के पास जो स्किल होती है ना, वो उसको वही करना चाहिए। जैसे मैं व्लॉगिंग में बहुत अच्छा हूँ, कंटेंट अगर मेरे पास नहीं भी है तो मैं कुछ ना कुछ निकाल ही लेता हूँ। लेकिन पॉडकास्ट में जो है ना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप को खुद भी चेक करना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। और पॉडकास्ट में है भी बहुत अच्छा पैसा है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है। लेकिन व्लॉगिंग में आपको खज्जल ख्वारी भी उठानी पड़ती है, एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कुछ एसेसरीज़ होती हैं, किट होती है पूरी व्लॉगिंग की, फिर एडिटिंग होती है उसकी। तो बहुत मेहनत लगती है व्लॉगिंग करने में। ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं कि ये यूट्यूब चलाता है तो बहुत पैसा आ जाता है। हाँ, तो अब 3 चीज़ें, फैमिली व्लॉगिंग, व्लॉगिंग और पॉडकास्टिंग। तो इसमें ये है कि पॉडकास्ट आपने एक कमरे में बंद रह के करना है और आपको अपने मुताबिक क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। व्लॉगिंग में आपको ये कंटेंट चाहिए होता है कि आपको रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ कंटेंट यूट्यूब पे डालना है। पॉडकास्ट में आप एक आध दिन का गैप ले जाते हैं, वो आपने हफ्ते में 3 अपलोड कर दिए, लेकिन व्लॉगिंग आपने रेगुलर अपलोड करनी है, वो तो मस्ट है। फैमिली व्लॉगिंग में आपका कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए कि आवाम आपको जो है ना उस पर तनकीद ना करे कि फैमिली में आप ये दिखा रहे हैं। व्लॉगिंग में लोग ऐसा हो जाते हैं कि इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि देख नहीं पाते कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी डाल देते हैं कि जो नहीं भी दिखानी चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि मैं पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूँ, तो जिसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो एक्सपर्टीज़ हैं उसके अंदर, वो करे। हाँ, मैंने व्लॉगिंग करके देखी है, मैंने पैसा कमाया है और मैं व्लॉगिंग रखूँगा, स्टार्ट रखूँगा अपनी, ऐसा नहीं है। लेकिन पॉडकास्टिंग भी मैं करके देखूँगा कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। तो मेरा मशवरा ये है कि जिसके अंदर जो एबिलिटी है वो करे, और जितना कर सकता है एक्सपेंसेस, क्योंकि व्लॉगिंग में आपको पता है ज़्यादा इधर उधर जाना होता है, तो जो कर सकता है वो करे। लेकिन पैसा दोनों में है,
यूट्यूब अच्छा पैसा देता है दोनों में। बात ये कि मैंने 5 साल पहले चैनल बनाया तो मैंने ब्लॉगिंग रोक क्यों दी, क्योंकि मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो कर गया था और मोनेटाइज हो गया था, इनकम आनी शुरू हो गई, मैंने पैसा कमाया, तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग रोक क्यों दी। क्योंकि सऊदीया में जब मैं काम करता था वो मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता था, तो मैं ब्लॉगिंग को कैसे देता। पीछे से इतनी टेंशन और वर्कलोड इतना होता था कि नींद भी नहीं हो पाती थी, और कंटेंट इतना पड़ा रहता था कि मैं शूट कर सकूं लेकिन टाइम नहीं होता था। बहुत रेड लगी है मेरी वहाँ काम करने के चक्कर में, मेरा चैनल भी पूरा बेचारा डाउन चला गया नीचे। बहुत मेहनत मैंने चैनल पे करी थी, तकरीबन पूरा साल मैंने चैनल चलाया था, बहुत मेहनत करके मैंने चैनल उठाया था, बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया था, बहुत अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो गए थे। तो मेरे चैनल की रेड लगाने वाला ना वहाँ का काम है, तो जितना भी मैंने वहाँ काम किया है ना, तो मेरे चैनल की रेड लग गई इस चक्कर में, तो मेरा चैनल मैंने रोक दिया। फिर जब मैं यहाँ पर आया, अभी तो फ़िलहाल सऊदीया छोड़ दिया है, कोई काम नहीं है वहाँ पे, अब टोटली यूट्यूब पर है, टोटली यूट्यूब चलाऊँगा, यूट्यूब से ही कमाऊँगा। कितना कमाऊँगा, हर महीने क्या आता है मैं ये भी बताऊँगा। तो आप लोगों में जो एबिलिटी है, ब्लॉगिंग जो करना चाहते हैं, वो पहले अपने आप को खुद को देखेंगे, वो 3 चीज़ों में से क्या चूज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो तीनों में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं, क्या क्या खर्चा होता है और क्या कंटेंट आपने बनाना है। तो ये सब देखते हुए जो व्लॉगिंग करना चाहता है वो स्टार्ट करे। और जब मेरी यूट्यूब की पहली इनकम, जब मैं सऊदीया में था तो सऊदीया में ही आई थी मेरी पहली इनकम, जब आई थी तो वो मैंने सेव करके पाकिस्तान जब मैं छुट्टी पर आया था तो मैंने पहला बाइक लिया था अपना, हैवी बाइक ये वाला। ये बाइक मैंने टोटली यूट्यूब के पैसों से लिया था, किसी को नहीं पता था कि ये पैसा मैंने वहाँ से कमाया है या कहाँ से लाया हूँ। मैंने टोटली ये बाइक यूट्यूब के पैसे से लिया था, अपनी सारी अय्याशी मैंने यूट्यूब के पैसे से करी है। तो भाई मेरा माइंडसेट तो ये है कि मैं पॉडकास्टिंग भी करके देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि पॉडकास्टिंग करते कैसे हैं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं भी करके देखूंगा कि कितना मज़ा आता है इसमें या नहीं आता। और इसी रूम में करूँगा। एक सेटअप हमने एडिटिंग का डाल दिया है, अपना कंप्यूटर यहाँ लगा रहेगा, सेंटर में कॉन्फ्रेंस टेबल आएगी हमारी, 4 कुर्सियाँ आएंगी और 2 कॉन्फ्रेंस माइक आएंगे और एक कैमरा आएगा और एक आईफोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ अभी वो लगेगा। तो ये पूरा सेटअप लगाने के बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक पॉडकास्ट की जो एसेसरीज आती हैं, किट आती है, क्या क्या यूज़ होता है उसमें, कितना खर्चा आता है, क्या क्या सामान लगेगा, सब बताऊंगा मैं कि कितना खर्चा किया है। ये इसी रूम में करेंगे। लाइटिंग एक आध करनी रह गई है यहाँ पे जो मुझे लगानी है, अभी कमरा पूरी तरह तैयार नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो करनी है। फिर उसके बाद पहला पॉडकास्ट करेंगे और किसको लेंगे पहले पॉडकास्ट में, ये भी मैं आप लोगों को पहले से ही वीडियो में बता दूंगा कि किसको लेकर आ रहा हूँ, अपनी गैदरिंग में से ही लेकर आऊँगा। बाद में हम इधर उधर जाएंगे, किसी को बुलाएंगे तो वो करेंगे, और ब्लॉगिंग तो चलती रहेगी अपनी। तो पॉडकास्ट में ये भी करके देखते हैं कि कितना खर्चा होता है और यूट्यूब कितना पैसा देगा, आप कितना बनता है इसमें, ये भी मैं जोड़ तोड़ के बताऊँगा ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे पहले एक पॉडकास्ट में 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।